माँ जी। अरे मंजली, तुमने ये पूजा की थाली क्यों तैयार की है? तुम्हें तो पता है ना, मैं सिर्फ सोमवार को मंदिर जाती हूँ। मुझे पता है माँ जी, ये थाली मैंने आपके लिए नहीं, खुद के लिए तैयार की है। अरे, तुमने मंगलवार को भी उपवास रखना शुरू कर दिया है क्या? नहीं माँ जी, दरअसल मेरी मन्नत पूरी हुई है। अरे, ऐसी कौन सी मन्नत मांगी थी तुमने जो पूरी भी हो गई और हमें पता भी नहीं चला? दरअसल वो माँ जी, खैर रहने दीजिए, मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं आपको। मत कहो। नहीं माँ जी, आपको तो बता ही सकती हूँ ना, आप तो मेरी अपनी है। दरअसल मैंने नियति की मम्मी के लिए मन्नत मांगी थी कि जब वो ठीक हो जाएंगी तो मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तुमने नियति की मम्मी के लिए मन्नत मांगी थी? जी माँ जी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, कोई मेरे लिए कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, मगर मैं तो उनके अपनों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या? लो, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं माँ जी, वो मैंने पहले बहुत गलतियां की है ना, इसलिए। कोई बात नहीं वैशाली, पिछली बातों को भूल जाओ। अब तो तुम सुधर चुकी हो ना, है ना? लगता तो है। ऐसा ही है माँ जी, ऐसा ही है, सच्ची। तुम्हारा बदलना ना तुम्हारे खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। माँ जी, मैं तो दूसरों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। तो मैं चलूं? कहाँ? मंदिर। अरे हाँ, तुम्हें तो अपनी मन्नत पूरी होने का चढ़ावा चढ़ाने जाना है ना? जी। लेकिन सुनो, मंदिर है ना, पैदल चल के ही जाना। जी? अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं। ओहो, जब मन्नत पूरी हो जाती है ना तो नंगे पैर चलकर ना मंदिर तक जाते हैं। मतलब मैं चप्पल भी नहीं पहन सकती? नहीं भाई, कायदे से तो नहीं पहननी चाहिए। फिर आगे वैशाली तुम्हारी मर्जी। जब भगवान की ऐसी मर्जी है तो उसके आगे मेरी मर्जी कहाँ चलेगी? विधि विधान से तो करना ही पड़ेगा। मन्नत का सवाल जो है वो तो है। मैं चप्पल, अरे यहाँ उतार दो ना तुम, कोई बात नहीं, मंदिर से जब वापस आओगी तो पहन लेना। जी। अरे बस बस, खुश रहो मंजली। माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मन्नत का चढ़ावा चढ़ाने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता है। थैंक यू, आपने बता दिया। ये तो मेरा फर्स्ट था ना मंजली। अब मैं चलूं माँ जी? हाँ। अरे मंजली, अरे मंजली, तुम नीचे देखकर चलना बेटा, रास्ते में ना बहुत कंकड़ पत्थर होंगे। धूप भी कितनी तेज है ना, पाँव भी जल जाएंगे। क्या करें, मन्नत जो पूरी हुई है तुम्हारी। और हाँ मंजली, अगर मैं दुकान से फ्री हो गई ना जल्दी तो मंदिर आ जाऊंगी। जी माँ जी। अब कब तक दोनों ऐसे मुंह लटकाकर बैठे रहोगे? प्यार में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ कि ये जो थप्पड़ तुम्हें पड़ा है प्यार में बहुत मामूली है। तुम्हें बहुत दुख रहा है ना?
सॉरी अतुल, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे बस का कुछ है। अरे अभी तो सिर्फ एक भाई से पाला पड़ा है, इसके तो तीन भाई हैं। अरे सोचो, जब तीनों भाई से पिटोगे तब क्या करोगे? कनिका, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारे 3 भाई हैं। चलो अब हो गया बहुत हंसी मजाक, अब काम की बात पे आते हैं, जिसलिए हम यहाँ पर मिले हैं, आए हैं। देखो, तुम लोग तब तक नहीं मिलोगे जब तक घर वालों की परमिशन नहीं मिल जाती। समझ रहे हो ना तुम दोनों? मैं तो जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन और लोगों को भी तो लगना चाहिए ना, उन्हें भी तो पता चले कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो भाभी, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि जिससे दूसरों को लगे कि हमारा प्यार सच्चा है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी? हाँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगी, तुम्हें वो टास्क पूरे करने होंगे। पर भाभी, आप ऐसा कौन सा टास्क देने वाली है? कनिका, जो देना देने दो ना। तुम क्यों घबरा रही हो? मुझे कोई डर नहीं लग रहा। ठीक है, तो सुनो, मेरा पहला टास्क है, हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के दिलों में तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी। इसमें कन्नू या मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। क्या भाभी, आपने तो पहली टास्क में मरवा दिया। जो साला, अब होने वाले साले को साला नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? जो आदमी बात करने से पहले थप्पड़ मारता है, उसके दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है भाभी। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि घर के बाकी लोगों के मिजाज कैसे हैं। सब बहुत अच्छे और नेक लोग हैं, इंक्लूडिंग बड़े भैया। हाँ, अरे उन्हें तो मैंने इतना गुस्सा करते पहली बार देखा है। उनका नेचर तो हमारे घर में सबसे ज्यादा शांत है। शांत नेचर वाला इतना खूंखार है तो बाकी कैसे होंगे? अरे डरो मत अतुल, देखो, अगर तुम्हें कन्नू को सचमुच अपना बनाना है तो हमारे घर के लोगों को भी अपना बनाना पड़ेगा, उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी तुम लोगों के लिए। सोच लो। बात कुछ समझ में नहीं है भाभी। अगर मैं खुद ही सबके दिल में जगह बना लूंगा तो आप इसमें हमारी मदद कहाँ कर रही हैं? यही तो ट्विस्ट है चेल में। समझो समझो। देखो, ये सारी बातें पहला टास्क जीतने के बाद, पहले तुम टास्क जीतते दिखाओ। ओके, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। अब आप जिसके सामने गएंगी उसके सामने मैं अपना प्यार साबित करके दिखाऊंगा। गुड लक। अब चले, वरना समीर भैया अगर हमसे पहले घर पहुंच गए ना और मम्मी जी को कुछ कह दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ भाभी, चलिए। गुड लक। थैंक यू भाभी। फिक्र मत करो कन्नू, क्लास से इस मिशन पे लग जाता हूँ, तो इस टास्क को पूरा करने के लिए। एंड फॉर योर काइंड रिकॉर्ड्स भाभी जी, इस मिशन का नाम होगा कॉम्बैक्ट करने का। भाभी, भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर समीर भैया पहुंच गए होंगे तो, और उन्होंने माँ को सब बताया होगा तो भाभी। अपने प्यार का दावा करती हो ना, तो फिर डरती क्यों? देखो कन्नू, अब जो भी तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें उसे फेस करना पड़ेगा। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
क्या बात है गनु? इतना घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो। और शॉपिंग पे गई थी? दिखाओ तो जरा क्या लाई हो। अरे दीदी वो चलो अंदर चल के बात करते हैं। बाप, बाप, तो तुम मुझसे पहले ही घर पहुंच गए। तो ये भी जरूर सोच के रखा होगा कि मां को तुम्हें क्या जवाब देना है। बाप, बाप, मां जवाब क्यों नहीं दे रही? वो माँ जी घर पर नहीं है, कहाँ गई हैं? पड़ोस वाली चाची जी के यहाँ गई है, कोई जरूरी काम था। अब सुनिए तो। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस तरह तो आप माँ जी का बीपी बढ़ा देंगे। बताइए क्या बात है? क्या कहूं, क्या बात है? अरे बीपी छोड़ो, हार्ट अटैक आ जाएगा उन्हें ये बात सुनकर। ये कैसे बोल रहे हैं आप? आखिर बात क्या है, बताइए ना। मुझे कन्नू से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शायद इसीलिए लोग बेटियां नहीं चाहते। अब तो आप मुझे भी डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। हमारी भी बेटी है, हम भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मां कन्नू से करती है। लेकिन शायद मां को यह नहीं पता कि उनकी दी हुई आजादी का वो कितना गलत फायदा उठा रही है। लेकिन किया क्या है उसने? किया क्या है उसने? पता नहीं ये मां क्यों नहीं आ रही है। क्यों? अरे उन्हें बताना है ना। क्या बताना है माँ को? अरे नहीं बताएंगे तो चलेगा कैसे? उसे कौन समझाएगा? आप समझाएंगे। अरे आप उसके बड़े भाई हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन गलत रास्ते पर जा रही है तो ये सब माँ जी को बताकर उनका बीपी क्यों बढ़ाते हैं? बहन को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ जी की है, आपकी और मेरी नहीं है। हाँ लेकिन माँ समझाएगी तो अलग बात होगी, लेकिन ये सुनकर उन्हें दुख भी होगा। और ये सब सुनकर अगर उनकी तबीयत और खराब हो गई तो? मेरी मानिए, आप कन्नू से खुद बात कीजिए। वो भोली जरूर है, बेवकूफ नहीं। प्यार से समझाएंगे तो जरूर मान जाएगी। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह कन्नू से खुद ही बात करूंगा। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, ठीक है? जानते हो आप मुझसे नाराज हैं। इस घर में आने के बाद
शायद ही मैंने आपसे पहली बार कुछ छुपाया होगा ना। दीदी, अपनी छोटी बहन को माफ नहीं करेंगी? ये अच्छा है तुम्हारा। एक तो बड़ी बहन कहती हो, ऊपर से दगा देती हो। ऐसा मत कहिए दीदी, आपको दगा देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो शायद मैं ही एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभाना भूल गई। नहीं, आप जानती हैं दीदी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है नियति? आखिर पता तो चले कि तुम्हारे और कन्नू के मन में चल क्या रहा है। दीदी, पहले आप मुझे बताइए, अब भी आप मुझ पर विश्वास करती हैं ना? हाँ। आप नहीं जानती दीदी, ये कह के आपने मुझे कितनी हिम्मत दी है। दीदी, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं खुद आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तब तक मुझ पे भरोसा रखिए प्लीज। आई प्रॉमिस, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी या ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिससे आपके भरोसे पर आपको कभी भी पछतावा हो। मैं जानती हूँ दीदी, हमारे घर की इज्जत हम सबकी इज्जत है। मैं उस पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी फैसला करेंगी मुझे आपका फैसला मंजूर होगा। मैंने फैसला ले लिया है नियति।